हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा और जो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा ये कैलकुलेशन आपके 9th क्लास में भी काम आएगी, 10th क्लास में भी काम आएगी, 11th और 12th में भी आपके काम आएगी। और जब आप किसी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में अपीयर होगे तो उस टाइम पर भी जो कैलकुलेशन है ये आपके बहुत काम आएगी। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अभी ही इस कैलकुलेशन को सीख लो ताकि आपको बाद में जाकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से, जिसका नाम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। देखो बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल होते हैं कि हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से प्लस या माइनस नहीं करते। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं और क्या कंडीशंस होती हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो पहला रूल तो ये होता है कि हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिख दिया मैंने कि नंबर हमेशा नंबर से ही प्लस माइनस होता है। जैसे 5 है वो 10 से प्लस हो जाएगा, 5 10 से माइनस हो जाएगा, है ना। 20 है 100 से प्लस हो जाएगा, 100 से माइनस हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 नॉर्मल सा है कि आपको नंबर को हमेशा नंबर से ही प्लस माइनस करना होता है। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड रूल होता है वो होता है कि आपको सेम रूट के नंबर को सेम रूट से ही प्लस माइनस करना है। तो मैं अभी आपको एक सा एग्जांपल देता हूँ कि सेम रूट का मतलब क्या है। देखिए, सेम रूट का मतलब है कि यदि मैं यहाँ पर आपको रूट 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को रूट 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूट और रूट सेम रूट है। तो इस वजह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रूट 5 और मैंने यहाँ पे लिखा रूट 5। तो रूट 5 और रूट 5 भी सेम रूट है, इस वजह से इसको भी हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। मैंने लिखा 6 रूट 3 और मैंने यहाँ पे लिखा 7 रूट 3। तो यहाँ पर भी सेम सेम रूट आ रहा है, यानी कि हम इसको भी प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता रूट 5 और प्लस में रूट 7, तो क्योंकि यहाँ पे रूट सेम नहीं है तो इस वजह से ये प्लस नहीं होगा और ये माइनस भी नहीं होगा। तो आई होप कि आपको दो रूल समझ आ गए। पहला रूल क्या होता है कि आप नंबर को हमेशा नंबर से ही प्लस माइनस करते हो, और सेकंड रूल क्या होता है कि जो सेम रूट के नंबर होते हैं वो सेम रूट के नंबर से ही प्लस माइनस होते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल है वो होता है कि जो आपका सेम वेरिएबल होता है उसको हमेशा सेम वेरिएबल से ही प्लस माइनस करना है। सेम वेरिएबल का मतलब क्या है कि यदि मैंने यहाँ पर x लिया तो यहाँ पर भी x लेना पड़ेगा। तो x और x सेम वेरिएबल है तो इसको हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। मैंने यदि यहाँ पर y लिया तो मुझे यहाँ पर भी y लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि y और y सेम वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x लिखता हूँ और मैं यहाँ पर y लिखता हूँ तो क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल अलग है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए थी कि सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। बट यहाँ तो वेरिएबल चेंज हो गया, तो इसका मतलब है कि ये दो वेरिएबल कभी भी प्लस या माइनस नहीं होंगे। तीन रूल हो गए। फर्स्ट रूल क्या था कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से प्लस माइनस करते हैं। सेकंड रूल क्या था कि सेम रूट के नंबर को सेम रूट से प्लस माइनस करते हैं। और थर्ड क्या था कि जो आपका सेम वेरिएबल होता है उसको आप सेम वेरिएबल से प्लस माइनस करते हो। इसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट क्या होता है, साइन का कॉन्सेप्ट। मतलब जब भी कभी सेम सेम साइन होते हैं तो आपकी वैल्यू हमेशा प्लस आती है, सेम सेम साइन होते हैं तो अगेन वैल्यू प्लस आती है। बट जैसे ही साइन अलग हो जाते हैं माइनस प्लस तो यहाँ पर नेगेटिव बन जाता है, और प्लस माइनस क्या होता है ये भी नेगेटिव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि आप जो साइन लगाते हो वो हमेशा बड़े नंबर का लगाते हो। तो जो नंबर सबसे बड़ा है, जैसे 6 के आगे नेगेटिव है, 5 के आगे पॉजिटिव है, तो 6 यहाँ पे बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होता है हम उसके आगे का सिंबल लगाते हैं हमेशा इस प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये चार रूल होते हैं। अभी मैं आपको इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आप पहले इस रूल को नोट कीजिए। देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 रूट 2 प्लस 7 रूट 2 माइनस 9 रूट 2 प्लस में 8 रूट 2, हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो चार कंडीशन होती है। आपको पहले ये चेक करना है कि क्योंकि इसमें रूट आ रहा है तो आप पहले ये चेक कीजिए कि क्या यहाँ पर सारे के सारे रूट सेम है। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे रूट 2 आ रहा है, यहाँ पे रूट 2 आ रहा है, यहाँ पे रूट आ रहा है और यहाँ पे भी रूट 2 आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे रूट सेम है तो हम सेम रूट को तो ऐड कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। सॉल्व करना कैसे? तो जो सेम रूट होता है उसको आप कॉमन निकालिए।
रूट 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 और रूट यहाँ से कॉमन आ गया, और बचा क्या ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर 5 बचेगा तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का 7 बचेगा तो मैंने यहाँ पे प्लस का 7 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव का 9 बच रहा है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव 9 लिख दिया, और यहाँ पे आपका प्लस का 8 बच रहा है तो मैंने यहाँ पे प्लस का 8 लिख दिया, ठीक है। रूट आपको कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद जो भी आपके नंबर बचे उसको आप ब्रैकेट में सेम का सेम लिख दोगे। उसके बाद आप इसको यदि आगे सॉल्व करोगे तो 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। बाकी मैंने यहाँ पे सेम नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 में से 9 को करेंगे माइनस, तो 12 माइनस 9 कितना होता है, 3 होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। और उसके बाद 3 और 8 कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम कभी किसी भी नंबर को लिखते हैं तो नंबर हमेशा पहले आता है और रूट हमेशा बाद में आता है। तो यहाँ पे ये नंबर हमारा होगा 11√2, ठीक है। मैं एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहला चीज ये चेक करना है क्या रूट सेम है। अगर रूट सेम होगा तो उसको ऐड करेंगे, अगर रूट सेम नहीं होगा तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि रूट सेम है, तो क्योंकि रूट यहाँ पे सेम है तो आप कॉमन निकाल लेना। तो यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे रूट 2 और यहाँ पे रूट 2 कॉमन आ गया, और जो बचा हुआ है आप उसको ब्रैकेट में लिखिए। तो 5 बचा था, 5 लिख दिया, 7 बचा था, 7 लिख दिया, माइनस का 9 लिख दिया और प्लस का 8 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 5 और 7 12 होता है, माइनस का 9 सेम है, प्लस का 8 सेम है, 12 में से 9 गया 3 हो गया, प्लस का 8 सेम है, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। और क्योंकि कंडीशन होती है कि नंबर हमेशा पहले आता है, रूट हमेशा बाद में आता है, तो आपका नंबर कितना आ गया, 11√2, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5√3, 6√3, -2√2, माइनस का 5√2। तो पहली कंडीशन आपको ये चेक करनी है क्या सब जगह रूट सेम है। तो हमको दिख रहा है कि इसमें तो रूट सेम है, √3, और इसमें भी रूट सेम है, √2, लेकिन ये पूरे में रूट सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, तो आप ऐसा करो कि जो रूट सेम है पहले आप उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर रूट सेम है और यहाँ पर भी रूट सेम है, तो हम इसको अलग सॉल्व करेंगे और हम इसको अलग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, कॉमन निकाल करके। तो आपको यहाँ से √3 और यहाँ से √3 कॉमन निकालना है, तो √3 आपका कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, ये 5 है और ये 6 है, तो यहाँ पर 5 प्लस में 6 बच गया, ठीक है। अब आप यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ पे √2 आ रहा है, यहाँ पे √2 आ रहा है, तो आप यहाँ पे √2 कॉमन निकालोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि साइन लगाएंगे कौन सा, तो ध्यान रखिए जब भी आप कभी कॉमन निकालते हो तो साइन हमेशा प्लस का लगाना है। कौन सा लगाना है, प्लस का। तो यहाँ पर आप प्लस का लगाइए और अब चेक कीजिए कि ब्रैकेट में क्या बचा है। यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर -5 लिखेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, √3 में से √3 कॉमन निकाल दिया और उस नंबर में से आपने √2 कॉमन निकाल दिया। अब सॉल्व कीजिए, 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है, तो यहाँ पर हमने 11 लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे खुद देखिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब मुझे ऐड करना है। तो 5 में 2 को ऐड करने पे 7 आ गया। और मैंने आपसे बताया था कि साइन हमेशा बड़ी संख्या के आगे वाला आता है, और क्योंकि यहाँ पे 5 संख्या बड़ी है तो साइन के आगे, उसके आगे नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव लगाना है। तो 11 को √3 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, नंबर पहले आएगा, रूट बाद में आएगा, तो 11√3 आपका सेम का सेम लिख दिया। और 7√2 में क्या करोगे, 7 पहले आएगा, रूट बाद में आएगा। ऐसे करते ना, नंबर पहले आता है, रूट बाद में आता है। अब साइन का पंगा क्या है, तो आपको पता है कि प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो आपको यहाँ पर माइनस का माइनस लिख देना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 9√5 प्लस √5 माइनस 5√5 माइनस में √5। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए क्या सब नंबर में रूट सेम है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि √5 यहाँ पर भी है, √5 यहाँ पर भी है, √5 यहाँ पर भी और √5 यहाँ पर भी है। तो क्योंकि सब में रूट सेम है तो ये नंबर प्लस भी हो सकता है और ये नंबर माइनस भी हो सकता है। कैसे करते हैं, कॉमन निकाल के करते हैं। तो यहाँ से आप √5, यहाँ से √5, यहाँ से √5 और यहाँ से √5 को कॉमन निकाल दीजिए। यदि हम यहाँ से √5 कॉमन निकाल देते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है, देखिए यहाँ पर तो 9 बचेगा,
फिर उसके बाद ये सिंबल बचा है प्लस का सेम का सेम, यहाँ तो कोई नंबर बचा नहीं है। तो जब भी कभी कोई नंबर ना बचा हो इसका मतलब वहां पर एक बचता है, तो यहाँ पर आप एक लिखिए। फिर इसके बाद ये नेगेटिव सिंबल बचा है और ये 5 बचा है। इसके बाद ये नेगेटिव सिंबल बचा है और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, तो हमेशा क्या लिखना है, आपको एक लिखना है। ठीक है, अब आप एक चीज खुद ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर क्या है, 9 + 1 10 हो गया, -5 -1 को मैंने यहाँ पे सेम का सेम लिखा है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि यदि आप को करना हो तो आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे। तो √5 सेम का सेम है, आप 10 में से 5 को माइनस करिए, 5 आ रहा है। उसके बाद 5 में से 1 को माइनस करिए, यहाँ पे 4 आ रहा है। और आपको पता है कि नंबर हमेशा पहले आता है, तो हमने नंबर पहले पुट करना है और रूट बाद में पुट करना है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4√5। ठीक है, देखिए इसको क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 6√7 - 8√7 प्लस का 9√2 प्लस 11√2 -9 + 7। अब आपको यहाँ पे एक चीज तो समझ आ चुकी है कि यहाँ पे हर में रूट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा नंबर तो आपस में ऐड नहीं होगा। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि कौन कौन से रूट यहाँ पर सेम है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि √7 सेम है, इसका मतलब ये दो नंबर ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर √2 और √2 सेम है, इसका मतलब ये दो नंबर भी ऐड हो सकते हैं। और यहाँ पर नंबर और नंबर सेम है, क्योंकि मैंने आपको कहा था नंबर हमेशा नंबर से प्लस माइनस होता है, तो वहां पर नंबर और नंबर आ गया, तो आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ से आपको रूट कॉमन निकालना है ना, रूट कॉमन आ गया और क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पर 6 बचा है, यहाँ पर माइनस का 8 बचा है, पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको रूट कॉमन निकालना है, तो रूट कॉमन निकाल दिया। और मैंने कहा था कि जो हम कॉमन निकालते हैं सिंबल हमेशा आपको प्लस का लेके चलना है, तो यहाँ पर प्लस का आ गया। अब क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 11 बचा, तो आपने यहाँ पे 9 + 11 लिख दिया। ठीक है, और लास्ट का तो नंबर है, तो नंबर में तो आपको प्लस माइनस का रूल यूज करना होता है। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 9 में से 7 को माइनस कीजिए, आपका आंसर आ रहा है 2। लेकिन सिंबल कौन सा लगाएंगे, जो संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर 9 बड़ा है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल लगाना है। ठीक है, अब आप सॉल्व कीजिए, 6 में से 8 गया, 2 बचता है, और सिंबल कौन सा आता है, बड़ी संख्या के आगे वाला आता है। तो 8 यहाँ पे बड़ी है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, बाकी √7 आपका सेम का सेम है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर यदि आप इनको ऐड करते हो तो 9 और 11 को ऐड करने पर 20 आता है, और यहाँ पे आपका -2 सेम का सेम है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नंबर हमेशा पहले आता है, रूट बाद में आता है। तो -2 को आप पहले लिखोगे, रूट को आप बाद में लिखोगे, 20 को आप पहले लिखोगे, रूट को आप बाद में लिखोगे, और -2 तो आपका सेम का सेम रहेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट अलग है, यहाँ पे रूट अलग है, और ये एक नंबर है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पर रूट भी है और वेरिएबल भी है, एक्स वाई वेरिएबल होता है। ठीक है, आपको पहली चीज तो ये चेक करनी है, क्या रूट सब जगह सेम है, तो सेम तो है नहीं। यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √2 है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि हम पूरे क्वेश्चन को तो एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, हमको इसको अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका √5 आ रहा है और ये आपका √5 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि √5 को √5 से आप प्लस या माइनस कर पाओगे। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों नंबर को एक साथ लिख देते हैं, 6√5x लिख दिया, और आपका जो वो नंबर है 2√5x ये भी आपने लिख दिया। फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर रूट आ रहा है और यहाँ पर भी √2 आ रहा है, तो रूट के नंबर को आप अगेन सेम लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप 7√2y लिख दीजिए, और यहाँ पर भी आप 5√2y लिख दीजिए। पहला स्टेप क्या करना है, सेम रूट के नंबर को आपको एक जगह लिखना है। अब आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से √5x, यहाँ से √5x है ना, सेम सेम चीज कॉमन आती है, तो यहाँ से √5x तो कॉमन आ गया। अब क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -2 है, तो 6 - 2 यहाँ पर बच गया। उसके बाद यहाँ से √2y, यहाँ से √2y कॉमन आ रहा है, और मैंने आपसे कहा था जब भी हम कभी कॉमन निकालते हैं तो सिंबल प्लस का आता है, तो यहाँ पर प्लस का आएगा। क्या बचा ब्रैकेट में, 7 प्लस में 5, तो यहाँ पे 7 + 5 हो गया। अब आप ऐड कीजिए, 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ पे √5x और यहाँ पे आपका 4 आ रहा है। उसके बाद
यहाँ पे आप देखिए 7 और 5 का सम 12 होता है, तो यहाँ पे 12 आ गया, और नंबर हमेशा पहले आता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो आप क्या करोगे, आप 4 को पहले लिखोगे, फिर आप रूट को लिखोगे, फिर आप वेरिएबल को लिखोगे। ऐसे ही आप यहाँ पे नंबर को पहले लिखोगे, रूट को बाद में लिखोगे, और फिर आप वेरिएबल को लिखोगे, तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आप पहली चीज ये चेक कीजिए, क्या यहाँ पे रूट सेम है। हमको दिख रहा है कि √5, √2, √7, √3 तो सेम है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करते हैं क्या दो रूट सेम सेम आ रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जैसा का जैसा है उसको आपको सेम का सेम लिखना है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपको एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैंने सिंपल सा पॉइंट बोला है कि यदि आपके पास कोई ऐसे रूट हो जो सेम ना हो, तो आपको उसको सेम का सेम लिख देना है। अभी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा 6 प्लस में √2, अब आपको ऐड करना है। तो आप ये ध्यान रखिए कि नंबर को नंबर से ऐड करते हैं। 6 यहाँ पे नंबर है, बट रूट थोड़ी नंबर है, ये तो रूट आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि नंबर यहाँ पे सिर्फ 6 है और यहाँ पे रूट आ रहा है, तो नंबर और रूट को आप कभी ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंडीशन होती है कि नंबर हमेशा नंबर से प्लस या माइनस होता है और रूट हमेशा रूट से प्लस माइनस होता है। तो आप यहाँ पे 6 प्लस √2 को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो इसका भी जो आंसर है वो सेम रहेगा 6 प्लस में √2। आई होप कि आपको एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है वो आपको समझ आ गया है। ठीक है, देखो दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो इसमें क्या करते हैं, देखो पहला तो सेम होता है कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को 10 से कर सकते हैं, है ना, 5 को 7 से कर सकते हैं, 2 को 8 से कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर को आप किसी भी नंबर से जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। तो रूल नंबर सेकंड मैंने कहा कि यहाँ पे जो आपका रूट होता है, आप किसी भी रूट को किसी भी रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो प्लस और माइनस में क्या था कि रूट आपका सेम होगा तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। अगर आपका रूट अलग अलग है ना, तो भी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने कहा √2 और मैंने यहाँ पे लिखा √5, तो हमको पता है कि यहाँ पर √5 √2 अलग अलग है, ये ऐड तो नहीं होगा लेकिन मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 5 और 2 को आप मल्टीप्लाई करो तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, √10 आ गई। या मैं आपको और एग्जांपल दूं, मैंने यहाँ पे लिखा √7, मैंने यहाँ पे लिखा √8 मान लेते हैं। तो हमको दिख रहा है कि 8 और 7 सेम सेम तो है नहीं, इसका मतलब ये ऐड नहीं होगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आप 8 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर कितना आ गया, रूट का 56 आ गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने की। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आप किसी भी वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। प्लस माइनस में क्या था कि सेम वेरिएबल को ही हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। आप x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सीधा सा आंसर आएगा x इंटू में y। आप यहाँ पे y को z से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, y इंटू में z। मतलब किसी भी वेरिएबल को आप किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और लास्ट का जो रूल होता है वो सेम होता है साइन वाला, है ना। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी सेम सेम साइन होते हैं तो प्लस आता है, और जब भी कभी अलग अलग साइन होते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। और आप एक चीज ध्यान रखो कि जब भी हम कभी प्लस या माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या के आगे वाला साइन लगाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या के आगे वाले साइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे जो साइन आते हैं वो इसके ही अकॉर्डिंग आपको लगाने पड़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इसका यूज करना होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको रूट को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में आपको जो है साइन के कॉन्सेप्ट को देखना होता है। पहले नंबर, फिर रूट, फिर वेरिएबल, और फिर यहाँ पे साइन होता है। तो चेक करो कि इसमें नंबर क्या है, क्योंकि फर्स्ट में हमको नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम देखें तो 7 और 2 यहाँ पे नंबर है, तो आप पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो 7 इंटू में 2 कितना हो गया, 14 हो गया। फिर आप रूट को मल्टीप्लाई कीजिए, और मैंने आपसे कहा था कोई भी रूट किसी भी रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर हम √2 को √5 से करेंगे तो आपका √10 आ गया। फिर आना वेरिएबल पर,
और यहाँ पे ओनली एक ही वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई करने की नीड तो है नहीं, तो इसको आप सेम का सेम लिख दीजिए। फिर आएंगे लास्ट में साइन पर। साइन का मतलब प्लस 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 होता है, वो वाला साइन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब जगह प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो 14√10x आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको। मैं आपको एक क्वेश्चन इसका और ट्राई करा रहा हूँ। सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन है √2x इंटू में 5√3y इंटू में माइनस का 7x, ये आपके पास जो है एक वैल्यू दे रखी है। पहले आप क्या करते हो, पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, और इस वाले क्वेश्चन में ओनली एक 7 है जो एक नंबर की कैटेगरी में आता है, तो आपको 7 को 7 लिख देना है। उसके बाद आप रूट को मल्टीप्लाई करते हो, तो √2 को √3 से करिए, √6 आ गया, तो हमने यहाँ पे √6 लिख दिया। और उसके बाद हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि एक वेरिएबल यहाँ पर है, एक वेरिएबल यहाँ पर है और एक वेरिएबल यहाँ पर है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी कभी दो वेरिएबल सेम सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो ना, तो हमेशा ऊपर आपको 2 लगाना है पावर के अंदर। यदि यहाँ पर कोई 3 वेरिएबल आ रहे हैं मल्टीप्लाई में है तो वहां पर आपको x की पावर 3 लगाना है। यदि यहाँ पर कोई 4 वेरिएबल आ रहे हैं और वो मल्टीप्लाई में है तो आपको वहां पे y की पावर क्या लगाना है, 4 लगाना है। लेकिन अगर ये प्लस में होता तो हम क्या करते, सपोज यहाँ पे x प्लस में x लिखा हुआ है तो ये x इंटू एक्स तो नहीं है, तो प्लस में सीधा सा कॉन्सेप्ट है कॉमन निकाल के करना है। तो यहाँ पे आप x को कॉमन निकाल देते हो, ब्रैकेट में आपका 1 + 1 बचता है ना, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, तो आपका आंसर कितना आता है, 2x आ गया। यानी कि प्लस में आपको कॉमन निकालना है और मल्टीप्लाई में आपको हमेशा ऊपर पावर ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए x और x ना मल्टीप्लाई में और ये 2x आ रहे हैं, तो इसका मतलब है x की पावर 2 हो गया। y सिर्फ एक ही बार है तो आपको यहाँ पे y लिखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साइन की। तो सब जगह प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का 7√6x² y आएगा। ठीक है, तो आपको ये 4 चीज ध्यान रखनी है। पहले नंबर मल्टीप्लाई करना है, फिर रूट मल्टीप्लाई करना है, फिर वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है और फिर साइन का मल्टीप्लाई करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी कभी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते तो हमेशा आपको पावर लगानी पड़ती है। ठीक है, और अगर वो प्लस में होगा तो आपको वहां पे कॉमन निकाल के ही सॉल्व करना होता है। नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और ये सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 8 × 5 कितना होता है, 40 होता है। उसके बाद 7 भी एक नंबर है तो आपको 7 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से, तो 40 × 7 करोगे तो आपका आंसर आएगा 280, है ना। पहला स्टेप क्या है, नंबर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको रूट मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ओनली एंड ओनली एक ही रूट आ रहा है तो आपको यहाँ पे सेम का सेम लिख देना है। फिर आपको वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, और यहाँ पे क्योंकि 3x आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे x की पावर 3 लिखना है। फिर और वेरिएबल चेक करिए, यहाँ पर एक वेरिएबल और है y, और आपको यहाँ पे y लिखना है क्योंकि एक ही बार है, और लास्ट में आपको साइन यूज करने होते हैं। तो देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। उसके बाद ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और कहीं तो है नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 280√2x³ और y आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको मल्टीप्लाई का जो रूल है वो भी समझ आ चुका है। तो सारे बच्चे जो है इसको नोट कीजिए, एंड देन मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से माइनस वगैरह करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं और इस कॉन्सेप्ट का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। कि आपके पास कोई फ्रैक्शन की वैल्यू है, आपको उसको ऐड करना है और आपको उसको माइनस करना है, तो वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ टाइप होते हैं, तो पहले मैं आपको टाइप नंबर 1 बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। टाइप नंबर 1 है 1/3 प्लस में 2/3 प्लस में 7/3। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आप पहले ये चेक करो कि नीचे की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो सेम है। तो मैं टाइप नंबर 1 जो भी बताऊंगा उसमें नीचे की वैल्यू सेम रहेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी नीचे की वैल्यू सेम हो तो आपको इसको सेम का सेम लिख देना है, और ऊपर की जो वैल्यू है आपको इसको भी सेम का सेम लिख देना है। ठीक है, जब भी कभी नीचे कोई वैल्यू हो उसको सेम का सेम लिखना है और ऊपर की वैल्यू भी सेम की सेम लिखनी है।
तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 7 10 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 10/3 आ गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा यहाँ पे 7/5, 2/5 और 9/5। आपको क्या करना है, इसको बेसिकली ऐड करना है। तो पहला स्टेप होता है कि आप चेक करो क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। जी बिल्कुल यहाँ पे सेम आ रही है। तो यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो ऊपर की वैल्यू भी आपको सेम की सेम लिखनी होती है। तो मैंने नीचे 5 लिख दिया और ऊपर 7 2 9 को भी आपको सेम का सेम लिख देना है। तो यदि हम इसको ऐड करते हैं 7 और 2 9, 9 और 9 कितने होते हैं 18, यानी कि आपका आंसर आ गया 18/5। और देखिए एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे लिखा 9/8 माइनस का 2/8 और प्लस में 7/8, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको ये चेक करना है क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। तो हमको दिख भी रहा है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको नीचे की वैल्यू सेम तो रखनी है और ऊपर की वैल्यू भी आपको सेम की सेम लिख देनी है। तो 9 - 2 + 7 कर दीजिए। और ये 3 वैल्यू को सॉल्व वैसे आप कर सकते हो, बट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, वो ऐसा करना कि आप पहले 2 नंबर को सॉल्व करना। 9 में से 2 को माइनस कीजिए, आपका आंसर आएगा 7। और इस 7 को हम अभी सेम का सेम लिख रहे हैं। और उसके बाद 7 और 7 दोनों क्या है, प्लस के है ना, प्लस और प्लस हमेशा प्लस ही होता है। तो 7 और 7 कितना हो गया आपका 14/8, और ये 2 से कट भी होगा, तो आप कट करके इसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 14/8। ठीक है। तो टाइप नंबर 1 में आपको दोबारा बता रहा हूँ। टाइप नंबर 1 ये होता है कि जब भी कभी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो आप क्या करते हो, आप उस डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हो और ऊपर की जितनी भी वैल्यू होती है आप उसको सेम का सेम लिख देते हो, एंड देन उसके बाद जो है आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। अब आते हैं टाइप नंबर 2 में कि यदि नीचे वैल्यू सेम ना हो तो कैसे करेंगे। तो यदि नीचे वैल्यू सेम नहीं हो ना तो 2 तरीके होते हैं करने के। एक तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो और एक आप एलसीएम से कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं ताकि आपके दोनों मेथड जो है काम आ जाए। देखिए पहले हम बात करते हैं 2 डिजिट की। तो जो मैं अभी आपको मल्टीप्लाई का रूल बता रहा हूँ वो सिर्फ 2 डिजिट के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो तो वहां पे आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 1/2 और 3/5, हमको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि पहला स्टेप तो ये होता है कि आप चेक करो कि क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। सेम नहीं आ रही है। अगर सेम आती तो हम नीचे की वैल्यू को नीचे का नीचे लिख देते और ऊपर की वैल्यू को हम सेम का सेम नोट करते, बट यहाँ तो सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए आप पहले 2 और 5 को ना मल्टीप्लाई करो। 2 और 5 कितना होता है 10 होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 को 1 से करने पे 5 आता है और 3 को 2 से करने पे 6 आता है। सिंबल तो बीच में जो लिखा हुआ है आपको वही सेम का सेम लिखना है। तो 6 और 5 हो गया आपका 11। तो आपका आंसर कितना आ गया 11/10। ठीक है। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है नीचे की वैल्यू एंड देन आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 और मैंने यहाँ पे लिखा 9/7। अब आप चेक करो कि नीचे तो वैल्यू सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो सेम तरीका आपको यूज करना है। नीचे की वैल्यू को पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 3 21 होता है और उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 7 को 2 से करोगे आपको यहाँ पे 14 आ रहा है और 9 को 3 से करने पे आपका 27 आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, है ना। तो 27 और 14 को जब आप ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 41 आएगी और नीचे कितना है 21 है। तो आपका आंसर आ गया 41/21। समझ आ गया आपको, नोट कीजिए आप इसको। देखो बच्चों अब बात करते हैं एलसीएम मेथड से कैसे करना है। हम इस क्वेश्चन को भी पहले कर सकते हैं पहले की तरह कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको दूसरा मेथड सीखना है एलसीएम मेथड जो अभी आपके 3 डिजिट 4 डिजिट में भी काम आएगा, तो आप इसको भी ध्यान से समझिएगा क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो नीचे के नंबर है आप ना इसका एलसीएम लीजिए। तो यदि हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले 8 और 3 का, तो हमको दिखता है कि 8 2 से कट हो रहा है, तो 2 4 जा 8 हो गया, बाकी 3 सेम का सेम है। ऐसे यहाँ पे भी ये कट हो गया है ना, 2 4 को काटता है, 2 बार में काट दिया इसने, और 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया। तो आपके एलसीएम की वैल्यू आएगी 2 × 2 4, 4 × 2 8 हो गया और 8 × 3 कितना होता है 24 होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है आप उसका एलसीएम लीजिए। तो आपका यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 24। पहला पॉइंट समझ आ गया। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है कि जो नीचे की वैल्यू होती है आप इसको इससे डिवाइड करोगे। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है आप उसको एलसीएम से डिवाइड कीजिए। देखिए
8 को 24 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, 3 आता है। और आपको मल्टीप्लाई करना है जो संख्या ऊपर की तरफ लिखी यानी कि 5, ठीक है। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है जो वैल्यू हमारी ऊपर की तरफ लिखी हुई है। उसके बाद सिंबल कौन सा है, प्लस का, तो आपको यहाँ पे प्लस का सेम का सेम सिंबल रहने देना है। अगेन आप कीजिए, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। 3 24 को 8 बार में डिवाइड करता है और आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो नंबर ऊपर की तरफ है यानी कि 2। समझ आ गया, नीचे के नंबर को डिवाइड करते हैं, ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू 5 जब आप करोगे तो 15 आ गया और 8 इंटू 2 करने पे आपका आंसर 16 आ गया। और आप इनको ऐड कर दीजिएगा तो 16 और 25 की बात, 16 और 15 को ऐड करने पर 31 आता है। तो आपका आंसर आ गया 31 अपॉन में 24, ठीक है। तो ये होता है एलसीएम मेथड। मैं भी आपको 3 डिजिट के क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपको ये और जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9/2, 4/3, 5/4। यहाँ पे ना 3 डिजिट आ रही है और नीचे की वैल्यू सेम भी नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि जो आप नीचे को मल्टीप्लाई करते हो वो सिर्फ 2 डिजिट में एप्लीकेबल है, 3 में एप्लीकेबल नहीं है। तो 3 में क्या करोगे, एलसीएम मेथड यूज करना है। तो क्या करते हो एलसीएम मेथड के अंदर, आप पहले नीचे की वैल्यू का ना एलसीएम लेते हो। तो आपको अगेन वही करना है, 2 का, 3 का और 4 का आपको एलसीएम लेना है। तो हमको दिखता है कि 2 और 4 तो 2 से कट हो रहा है, ये 1 टाइम में कट हो रहा है और ये 2 टाइम में कट हो रहा है। उसके बाद अगेन 2 एक बार में कट हो गया है ना, लास्ट में 3 बचा है तो 3 से 3 एक बार में कट हो गया। तो आपका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 करने पे कितना एलसीएम आ गया आपका 12 आ गया। तो पहला स्टेप समझ आ गया कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 12 को 6 बार में काट देता है और मल्टीप्लाई करना है किससे, जो नंबर ऊपर की तरफ है यानी कि 9। पहला पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद सिंबल कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का सिंबल लिख देंगे। अगेन वही करना है, 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार में कट हो गया। नीचे के नंबर को नीचे से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है किससे, जो नंबर ऊपर की तरफ यानी कि 4 से हमको मल्टीप्लाई करना है। अगेन कीजिए, ये प्लस का सिंबल सेम का सेम लिखना है और 4 को अगेन जब आप डिवाइड करोगे तो 3 बार में कट होगा और इनटू में आएगी ऊपर की वैल्यू यानी कि 15, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को आपको एलसीएम से डिवाइड करना होता है और ऊपर की जो वैल्यू होती है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो। आपको पता है कि 6 इंटू 9 54 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है और 3 इंटू 5 15 होता है और नीचे कितना आएगा, 12 आएगा। तो आप जो है इसको ऐड कर दीजिएगा, 16 15 और 54 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 हो गया और ये 15 तो 85 आ गया और नीचे कितना है, 12 है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 85/12, ठीक है। तो ये होता है फ्रैक्शन का एडिशन। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का ना जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन दे रखा है 5/3, 4/7, आपको सॉल्व करना है। अब आप ऐसा मत कीजिएगा कि इनको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। यहाँ पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप मल्टीप्लाई में क्या करते हो, सीधे नंबर को नंबर से, मतलब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हो, 20 आएगा और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा। तो आपका आंसर 20/21 आ गया। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नेगेटिव का 8/2, 3 लिख दिया, इंटू में 4/5 हो गया और इंटू में जो है आपका 6/8 हो गया। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमको दिखता है कि 8 से 8 कट हो रहा है, बट अभी मैं इसको कट नहीं कर रहा, अभी मैं आपको सीधे मल्टीप्लाई बता रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ऊपर के नंबर को ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 8 को 4 को और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 192 आ गई। यानी कि ऊपर आपका 192 आ रहा है और आप नीचे के नंबर को नीचे से भी मल्टीप्लाई करना, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 इंटू 5 40 होता है, 40 इंटू 3 करोगे तो 120 आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 192/120, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आसान है। और अब आते हैं साइन के ऊपर। तो आपको दिखता है कि ये यहाँ पे नेगेटिव साइन है और सब जगह पॉजिटिव है। तो यहाँ पर सिंबल कौन सा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि माइनस और प्लस हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिवीजन का। तो डिवीजन भी आसान ही होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ।
सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है 2/3 और डिवाइड में 4/7। हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आप कैसे करोगे, अगेन एलसीएम नहीं लेना, यहाँ पे आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि पहले वाली वैल्यू आपकी सेम की सेम रहती है, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको आप रिवर्स करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाला सेम रहता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और बाद वाली वैल्यू को आप रिवर्स कर दोगे। 7/4 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 7 से करने पर 14 आता है और 3 को 4 से करने पर 12 आता है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 14/12 है ना। ये कट हो सकता है बट अभी मैं आपको कट करना नहीं बता रहा। आपको ये सीखना है कि जब भी कभी डिवाइड का क्वेश्चन होगा तो आपको पता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, पहले की वैल्यू सेम रहती है और बाद वाले को आपको रिवर्स करना होता है। ठीक है, ये तो लेंथी तरीका हो गया, बट मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, देखिए डिवीजन का शॉर्ट तरीका क्या होता है। डिवीजन में क्वेश्चन 3 ही प्रकार के बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखिए, या तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि ऊपर 2 नंबर है फ्रैक्शन में और नीचे भी 2 नंबर है फ्रैक्शन में, हो सकता है 2/3 और फिर 5/6, है ना। 2 नंबर ऊपर होने चाहिए, 2 नंबर नीचे होने चाहिए। तो कैसे करोगे, तो बीच वाले नंबर को बीच से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले नंबर को आपको ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। तो ए को और डी को आपको मल्टीप्लाई करना है और बी और सी को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी ट्राई कराता हूँ। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है 2/3 और यहाँ पर है 4/7। आपको दिख रहा है कि ऊपर भी 2 नंबर है, नीचे भी 2 नंबर है, और मैंने कहा था कि बीच का नंबर को बीच से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 2 से आप कीजिए पहले तो ये 14 हो गया, और 4 को 3 से कीजिए तो बेसिकली ये 12 हो गया, और ये 2 से कट भी हो रहा है, ये 7 टाइम में कट हो रहा है, ये 6 टाइम में कट हो रहा है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7/6 आ गया। तो फर्स्ट रूल समझ आ गया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड रूल ये होता है कि सपोज करते हैं कि ऊपर 2 नंबर है बट इस बार नीचे 1 नंबर है। तो कैसे करेंगे, आसान है, नीचे के नंबर को आप नीचे से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ गया A/B/C। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2/3 और नीचे आ गया आपका 7। आप चेक कीजिए कि ऊपर आपके 2 नंबर है, नीचे आपका 1 नंबर है। तो क्या करोगे, नीचे के नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आ गया 2/21। ये रूल नंबर सेकंड हो गया। एक लास्ट रूल और होता है इसका कि क्या पता ऊपर 1 नंबर हो और नीचे 2 नंबर हो। ये भी तो पॉसिबल है ना कि ऊपर 1 और नीचे 2। तो क्या करोगे, आप नीचे के नंबर को सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका बनेगा A/C/B। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और मैंने नीचे लिखा है 9/8। आपको दिख रहा है कि नीचे 2 नंबर है, ऊपर 1 नंबर है। तो क्या करोगे, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 8 × 2 करने पर 16 आता है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 16/9। ठीक है, 3 रूल होते हैं। अगर ऊपर 2 नंबर है, नीचे 2 नंबर है, तो बीच को बीच से मल्टीप्लाई करना है, नीचे को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। अगर ऊपर 2 नंबर है, नीचे 1 नंबर है, तो नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। और अगर ऊपर 1 नंबर है, नीचे 2 नंबर है, तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 रूल होते हैं जो डिवीजन के अंदर आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है बोर्ड मास, और ये भी क्वेश्चन बेसिकली बहुत बार आपके सामने आते हैं। तो आप सॉल्व कैसे करोगे, आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो बोर्ड मास में पहला होता है ब्रैकेट। यदि आपके पास ब्रैकेट है तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, यदि क्वेश्चन में कहीं पे ऑफ लिखा है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप उसको सॉल्व करोगे। डी का मतलब डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो आप ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कीजिए। ऑफ यहाँ पे है नहीं, अब बचा है डिवाइड। तो चेक करो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है। और मैंने आपको कहा था कि डिवाइड का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आप पहले के नंबर को सेम का सेम लिखते हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, और बाद के नंबर को आप रिवर्स करते हो, यानी कि यहाँ पे 9/2 बन गया। और जितने भी नंबर हैं आपको उसको सेम का सेम रहने देना, उसमें आपको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट समझ आ गया कि आपको डिवाइड सॉल्व करना है। अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई सॉल्व करना है तो 5 को 10 से कर, मतलब 5 को 2 से करने पर 10, क्योंकि ऊपर के नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 3 से करने पर 12 आ गया, और 2/3 सेम का सेम है। अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 9 को 1 से करने पे 9 आ रहा है, 3 को 2 से करने पे 6 आ रहा है, और ये भी यहाँ पे सेम का सेम आ गया। ये 2 से कट हो रहा है, ये 3 से कट हो रहा है, बट मैं भी आपको कट करना नहीं बता रहा। अभी मैं आपको सीधा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, हम लास्ट में इसको कट कर लेंगे।
अब क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हम 12 का, 3 का और 6 का लेंगे एलसीएम। तो 12, 3 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, नीचे के नंबर को हम डिवाइड करते हैं। तो 12 को 12 से काटेंगे तो एक बार में कट हो गया, और इनटू करना है हमको किससे, ऊपर के नंबर से। तो ऊपर कितना है जी, 10 है, तो आपने 10 लिख दिया। ये सिंबल आपका सेम का सेम है। अगेन आप डिवाइड करोगे, 3 को 12 से काटने पर ये 4 बार में कटता है, और इनटू करना है किससे, जो नंबर आपका ऊपर की तरफ यानी कि 2 आ गया। अगेन वही कीजिए, आपकी प्लस को आप सेम का सेम लिखिए, और अगेन 6 को 12 से भाग करने पर 2 आ रहा है, और इनटू में कितना आएगा, ऊपर का नंबर आ गया। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू 1 10 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, सिंबल नेगेटिव आ रहा है, और 9 इंटू 2 कितना हो गया जी, 18 हो गया, और नीचे कितना आएगा आपका 12 आ रहा है। अब आपको पता है कि 10 में से 8 गया 2, प्लस में 18 सेम का सेम है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 18 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो 20 आता है ना। और अब आप खुद देखिए कि 20 और 12 4 के टेबल में आते हैं, 5 बार में कट होता है, ये 3 बार में कट होता है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5/3। तो ये बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन है, ये भी आसान होते हैं, तो आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ भी आएगा। तो आई होप कि आपको इन कैलकुलेशन के पॉइंट में डाउट नहीं है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट का मल्टीप्लाई भी बहुत बार आपको करना पड़ता है। तो किस तरीके से हम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। आपके पास 2 ब्रैकेट हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले ब्रैकेट को देखते हैं। उसमें स्टार्टिंग का नंबर क्या है, x है, तो आपको स्टार्टिंग का नंबर लिखना है, और आपको यहाँ पे सेकंड वाला ब्रैकेट लिखना है। पहला पॉइंट समझ आ गया कि पहले ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर को सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरीके से आपको पहले ब्रैकेट का जो सेकंड नंबर है इसको भी आपको सेकंड वाले ब्रैकेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले नंबर को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड नंबर को भी आपको सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है ना। यहाँ पे 2 नंबर थे, अगर आपके पास 3 नंबर होते, 4 नंबर होते, आप सबको मल्टीप्लाई करते। सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं उन सारी नंबर को आपको सेकंड वाले ब्रैकेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो x को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर और वेरिएबल कभी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो आप इसको सेम का सेम लिखिए, नंबर पहले और वेरिएबल बाद में आ गया। फिर आप साइन को चेक कीजिए कि इसके आगे प्लस था, इसके आगे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाता है। पहला पॉइंट समझ आ गया कि आप पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर आपको सिंबल लगाना है साथ साथ में। ऐसे आप x को y से कीजिए, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था कि कोई भी वेरिएबल किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x को y से करने पे आपका आंसर यहाँ पे xy आ गया। फिर आप साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर इस पर आइए, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर और नंबर तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर आप साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, फिर आप 2 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर 2y आ गया, और अगेन आपको वही करना है साइन का मल्टीप्लाई, तो ये प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर y वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल से प्लस माइनस होता है, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर x और कहीं तो x नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया कि पहले नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड नंबर को भी आपको सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और ट्राई कराता हूं, ताकि आपको ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, है ना। इसमें रूट भी है, वेरिएबल भी है, नंबर भी है, और साइन भी मैंने अलग कर रखे हैं। तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो मैंने अभी आपसे कहा था कि फर्स्ट नंबर को सेकंड वाले ब्रैकेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला वाला नंबर आपको सेम का सेम लिखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाला जो ब्रैकेट है उसको आप सेम का सेम यहाँ पे लिख दीजिए। पहला पॉइंट समझ आ गया कि पहले नंबर को सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरीके से ये जो सेकंड नंबर है सिंबल के साथ आपको लेके चलना है, और सेकंड नंबर को आपको अगेन जो है सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर को सेकंड ब्रैकेट से, सेकंड नंबर को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल है कि पहले नंबर, फिर रूट, फिर वेरिएबल, फिर साइन, ये रूल होता है।
तो आपको यहाँ पे सेम अप्लाई करना है। देखिए 5 को 2 से करो क्योंकि नंबर और नंबर पहले मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे 10 आ गया। रूट को रूट से कीजिए, रूट 2 और रूट 2 की वैल्यू बेसिकली 2 होती है। मतलब जब भी कभी सेम सेम रूट हो ना, जब भी कभी सेम सेम रूट हो तो ये जो नंबर है आप उसको सेम का सेम लिखोगे। जब भी कभी सेम सेम रूट होते हैं तो आप क्या करते हो, जो नंबर रूट में आप उसको सेम का सेम लिखते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा और 9 का रूट 3 होता है। तो जब भी कभी सेम सेम रूट होते हैं तो आप उसको सेम का सेम लिख देते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए रूट 2 और रूट 2 का मतलब 2 हो गया, रूट खत्म हो गया। वेरिएबल पे आइए, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x इंटू एक्स कितना होता है जी, x का स्क्वायर है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर आती है, मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई में बताया था। और फिर हम करते हैं साइन को, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर सिंबल प्लस का आएगा, प्लस वैसे हम लिखते तो है नहीं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसी तरीके से आपको फर्स्ट नंबर को इससे भी गुना करना है, तो 5 को 5 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 25। पहले नंबर मल्टीप्लाई करना है। रूट 2 को रूट 5 से कीजिए तो रूट 2 रूट 5 रूट 10 हो गया, रूट को मल्टीप्लाई कर दिया। और x को आप y से कीजिए, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू वाई आपका एक्स वाई होता है। फिर साइन को कीजिए, ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस और प्लस हमेशा प्लस होता है। पहले नंबर, फिर रूट, फिर वेरिएबल और फिर यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई आपको करना है। इसी तरीके से यहाँ पर आइए, 2 को 2 से करने पे 4 आता है, रूट 3 को रूट 2 से करने पर रूट 6 आता है, y को x से करने पर एक्स वाई आता है। और बात करें साइन की, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको इसको उससे भी करना है। 2 को 5 से करने पर आपका आंसर यहाँ पे 10 आ रहा है, रूट 3 और रूट 5 आपका रूट 15 हो गया। और y इंटू वाई कितना होता है, y इंटू वाई वाई का स्क्वायर होता है। फिर आपको साइन चेंज करने हैं, माइनस और प्लस है ना, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। समझ आ गया। अब आप सॉल्व कीजिए इसको, देखिए तो आपको दिख रहा है कि 10 इंटू 2 20 है और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है। ऐसे 25 और रूट 10 यहाँ पे सेम का सेम रहने वाला है, बिकॉज हम इसको ऐड नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ पे 4 रूट 6y सेम का सेम है, और ऐसे यहाँ पे जो आपका आंसर है 10 रूट का 15y का, इसको सेम का सेम है। और यहाँ पे सेम सेम यूनिट नहीं है, तो सेम सेम यूनिट ना होने की वजह से हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो आंसर है वो ये जो आंसर है वो आपका सेम का सेम रहेगा। आई होप कि आपको ब्रैकेट का मल्टीप्लाई समझ आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज को, क्या ध्यान रखिए कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 18 है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 9 को ना 18 से कट कर देते हैं, बल्कि वो गलत होता है। क्यों? जब भी कभी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तभी जाके कट करना है ऊपर और नीचे की वैल्यू को। अगर वहां पे प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है तो आपको कट नहीं करना। आप चेक करो, यहाँ तो प्लस का सिंबल है, तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे 9 को और 18 को कट नहीं करोगे, तो आपको कट नहीं करना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कभी मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तभी कट करना है, अदरवाइज कट नहीं करना। तो आप 18 को सेम लिखिए, 1/9 को भी सेम लिखिए। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए कि 2 और 4 तो कट होता है, और कट होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 2 से 4 2 बार में कट हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर 2 आ गया। अगेन देखिए यहाँ पर, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम 9 को 9 से कट करते हैं, तो 9 को 9 से कट नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई नहीं है, वहां पर प्लस है, तो प्लस में कट नहीं होता। आप इसको सेम का सेम लिख दीजिए। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब आप ऐड कीजिए नंबर को नंबर से। देखिए 2 और 18 जो है वो 20 होता है, 20 और 9 को ऐड करने पर 29 आता है। उसके बाद आपकी वैल्यू 1/9 सेम की सेम लिखी है, और यहाँ भी 1/9 सेम का सेम लिखा है। और आप क्या करते हो, आपको तो एक नंबर पता लग गया, आपको इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। और मैंने आपसे कहा था कि जिस नंबर के नीचे कुछ भी ना हो तो उसके नीचे हमेशा आपको 1 लेना है। आप सॉल्व कीजिए, देखिए 1 का 9 का, और 9 का एलसीएम कितना होता है जी, 9 होता है, ऐसे होता है ना। फिर क्या करते हो, नीचे के नंबर को आप डिवाइड करते हो, तो 1 को 9 से डिवाइड करने पे 9 आ रहा है, और इनटू में आप ऊपर की वैल्यू रखते हो, यानी कि 29 आपने ऊपर रख दिया। इसी तरीके से 9 को 9 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, और इनटू में आएगी ऊपर की वैल्यू, यानी कि 1 आ गई। और इसी तरीके से 9 को 9 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, और इनटू में ऊपर की वैल्यू 1 आएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया। आपको एक कट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम कट कर देंगे। अब आगे क्या करोगे, तो 29 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 29 को आप जब 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू आती है 261।
1 इंटू वन आपका 1 हो गया, 1 इंटू वन आपका 1 हो गया, और नीचे कितना है 9 है। तो आप इसको ऐड करो, तो ऐड करने पर 263 आएगा, नीचे कितना आएगा 9, तो आपका आंसर आएगा 263 अपॉन में 9। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका है। देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट लिखा है मैंने 15 प्लस 28 अपॉन में 5। अब आपके मन में अगेन आ रहा होगा कि हम 5 को तो 15 से कट कर सकते हैं, और मैंने अभी आपको कहा था कि जब तक मल्टीप्लाई ना हो आपको कट नहीं करना। तो आप 5 को 15 से कट नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सीधे ऐड कर दो। तो 28 को और 15 को जब आप ऐड करते हो तो आपका आंसर 43 आएगा, और नीचे कितना आएगा 5, तो आपका आंसर आ गया 43 अपॉन 5। ठीक है, कट नहीं करना जब तक कि आपका मल्टीप्लाई का सिंबल वहां पे ना हो। आगे देखिए, 20 को 20 से कट कर दें, 90 को 90 से कट कर दें, ये नहीं करना क्योंकि अगेन मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस और माइनस है। तो आप सॉल्व कीजिए, तो 20 में 19 को ऐड करोगे तो आपका आंसर 39 आ गया, और 20 में से 19 को माइनस करोगे आपका आंसर 1 आ गया, और 1 को काटने पर सेम ही नंबर आने वाला है, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 39। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ऊपर और नीचे नंबर सेम है और सिंबल आपका मल्टीप्लाई में है तो आपको कट करना है। अगर ऊपर और नीचे संख्या सेम है बट सिंबल प्लस या माइनस का है तो आपको कट नहीं करना। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मिक्स फ्रैक्शन का, है ना। मिक्स फ्रैक्शन भी आसान है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसके अंदर। आप क्या करते हो, नीचे वाले को ना मल्टीप्लाई करते हो, ऊपर वाले को आप ऐड करते हो, ऐसे करना होता है ना। तो 3 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 में आप 1 को ऐड करोगे तो यहाँ पे 7/3 आ गया। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को ऐड करना है, तो 5 इंटू 4 20 होता है, 20 में 1 को ऐड करोगे 21 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई कीजिए 15 आ गया, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 को 7 से आप करोगे तो 35 आ जाएगा, और 21 को जब आप 3 से करोगे तो आपका आंसर 63 आएगा। और सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसके आगे सिंबल क्या है, प्लस है, कुछ नहीं होता हम प्लस लेके चलते हैं, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 63 में से आपको 35 माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कीजिए, 28 आ गया, और नीचे आपका 15 आएगा, और सिंबल कौन सा लगाएंगे हम, जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला सिंबल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या तो 63 है, तो सिंबल यहाँ पर हम कौन सा लगाने वाले हैं, नेगेटिव का लगाने वाले हैं, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव का 28 अपॉन में 15। तो ये मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन पूरी पढ़ा दी है। आई होप कि आपको ये सारा का सारा समझ आ चुका है। तो इन क्वेश्चन की जो है आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए, और यदि आप 1 से 2 मंथ भी लगातार सॉल्व कर लेते हो डेली बेसिस पर, तो दैट इज़ गारंटी कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी, और आपके गलती करने के जो चांस हैं वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, तो सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।